हेलो बच्चों। आज से 5000 ईयर्स पहले मिस्र, जिसे आप इजिप्ट बोलते हैं, नील नदी के किनारे एक मंदिर के तहखाने में कुछ पुजारी आग को घेरे हुए बैठे हुए। उनमें से एक बुजुर्ग पुजारी के हाथ में हरे नीले रंग के कुछ पत्थर थे। वो बुजुर्ग पुजारी उन पत्थरों को आग में डालता है और वो पत्थर पिघलकर लाल नारंगी रंग के लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। मेरे बच्चों, सारे लोग आग के चारों तरफ जो बैठे थे वो बड़े ध्यान से देखने लगते, ये क्या हुआ। वो बुजुर्ग पुजारी कहता है कि ये देवताओं का, डिवाइन पावर का ब्लड है, रक्त है, और अगर हम इसे कंट्रोल कर लें तो फिर हम भी देवता बन जाएंगे, हम भी डिवाइन पावर में आ जाएंगे। मेरे बच्चों, ये जो हरे नीले रंग के पत्थर थे, ये एक्चुअली मैलेकाइट था। मैलेकाइट क्या? मैलेकाइट होता है कॉपर का ओर, हिंदी में हम अयस्क बोलते हैं। और ये जो लाल नारंगी रंग की मेटल बनी थी, एक्चुअली ये गर्म पर मेल्ट थी, और इसलिए ये बेटा जो मेटल थी एक्चुअली ये तांबा था। बेटा समय गुजरता गया और समय के साथ सबको एहसास हुआ, पुजारियों को, उस ग्रुप को एहसास हुआ कि ये कोई देवताओं का ब्लड नहीं। क्योंकि मेरे बच्चों, तांबे के बारे में ऐसा नहीं है कि उसी समय लोगों को पता चला था। तांबे के बारे में, कॉपर के बारे में तो लोग उससे भी सैकड़ों साल पहले से जानते थे। लेकिन मेरे बच्चों, यहां पर ओर से यानी कि अयस्क से तांबा पहली बार बना था। तो ये बेटा उस समय की एक नई खोज थी, नई रिसर्च थी। धीरे धीरे सभी को समझ में आ गया कि ये कोई देवताओं का रक्त नहीं है, ये तो तांबा है। तो फिर उन पुजारियों के मन में ये ख्याल आया कि जब हम तांबा बना सकते हैं पत्थर से, तो क्यों ना हम सोना बनाएं। और उन्होंने सोना बनाने के लिए बहुत सालों तक लगातार कुछ ना कुछ अपने बेस पर एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन बहुत साल गुजरने के बाद भी बच्चों वो सोना बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो उनके मन में आया कि यार सोना नहीं बना तो क्या हुआ, और चांदी बनाने की कोशिश करते। तो उन्हें सिल्वर बनाने के लिए भी उन्होंने मेरे बच्चों काफी साल तक कोशिश की, बट वो सिल्वर भी नहीं बना। तो क्या बच्चों उनकी ये कोशिश बेकार जा रही थी? उनके सालों का ये जो काम था, जो बरसों गुजर रहे थे, क्या वो बेकार जा रहा था? काम नहीं बच्चों। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बनाई जिन्होंने मिस्र के, इजिप्ट के साम्राज्य को 2000 साल तक कायम रखा। 2000 ईयर्स तक उसका साम्राज्य बना। आखिर वो कौन सी चीजें थी जो सबसे पहले 5000 साल पहले इंसान ने बना दी थी? तो बच्चों वो था, पहली चीज थी कांच। दूसरी चीज थी मेरे बच्चों रंग, कलर। कौन सा कलर? आर्टिफिशियल कलर, सिंथेटिक कलर बना लिए। उससे पहले लोग नेचुरल कलर के बारे में जानते थे, सिंथेटिक कलर के बारे में नहीं जानते। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाई थी, मम्मी को प्रोटेक्ट करने वाला वो केमिकल बना लिया था, जिससे हजारों साल तक जो मम्मीज हैं वो प्रोटेक्ट रखी जा सके। तो बेटा उस जमाने की ये बहुत बड़ी खोज थी, और इसी ने वहां के साम्राज्य को बहुत लंबे समय तक चलने दिया। अब बच्चों हम आते हैं 200 सेंचुरी, और अब बात करते हैं इंडिया की। हमारे प्यारे से देश भारत में, इंडिया में उस समय पर एक सन्यासी थे जिनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन पारे की एक बूंद लिए, उसे
घंटों निहारते रहते थे, देखते रहते थे। वो सोचते थे कि ये पारा ना तो मिट्टी है, सॉइल, ना ये पारा हवा है, ना ये पारा वाटर है, वाटर भी नहीं है ये पारा, ना ये पारा आग है, फिर ये क्या है जो इतना चमकदार है, लिक्विड भी है फिर भी वो वाटर नहीं, क्या है? तो उनके दिमाग ने, उनके माइंड ने आंसर दिया, ये पांचवा तत्व है। बच्चों, उस समय पर लोग मिट्टी को, हवा को और पानी को, आग को तत्व मानते थे, एलिमेंट मानते थे। तो उसने कहा जरूर ये पांचवा तत्व मिल गया मुझे, और ये जो पांचवा तत्व है उसे लगा कि ये अमरता की चाबी, और उसने अमरता की चाबी यानी कि अमृत बनाने के लिए जो उसे हमेशा जिंदा रख पाए, उसने उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मेरे बच्चों, एक्सपेरिमेंट क्यों करा? क्योंकि नागार्जुन पहले से जानता था कि पारा बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, तो उसे उसकी पॉइजनिंग पावर को कम करना था। इसके लिए मेरे बच्चों उसने क्या किया कि जो पारा था, जो मरकरी था, उस मरकरी को उसने बेटा मिक्स किया किसके साथ? सल्फर के साथ, और हीट किया। और जब सल्फर के साथ मरकरी को हीट किया गया तो एक रेड ब्राउन कलर का पाउडर बना, जिसे आज के टाइम में हम बच्चों सिनेबार कहते हैं। बच्चों, ये जो पाउडर था, जब उसने इस पाउडर को उठाया और अपनी जीभ पर रखा बेटा, तो बेटा उसको एनर्जी का एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ, और इस झटके के लगते साथ वो ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैंने अमृत प्राप्त कर लिया है, वो दवा बना ली है जो इंसान को हमेशा जिंदा रखेगी, अमर बनाएगी। बच्चों, वो ये जो घटना चल रही थी ये जंगल में चल रही थी, लेकिन यहाँ पर उसका एक शिष्य उसको ऐसा करते देख रहा था। वो भी उछल पड़ा कि मेरे गुरु ने तो अमरता की दवा बना ली, और वो दौड़ता हुआ गांव में गया। वो सबसे चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि नागार्जुन ने अमरता की दवा बना दी। मेरे बच्चों, उसकी इस बात को सुनकर पूरे गांव वाले अपना काम धाम छोड़ के सब उस नागार्जुन की कुटिया के पास आ गए, उसको चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगे कि हमें भी अमृत। और जब नागार्जुन के पास कोई चारा नहीं बचा तो नागार्जुन ने वही सिनेबार जो था वो सबको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कहा कि इसे थोड़ी मात्रा में आप लेना। मेरे बच्चों, कुछ लोगों ने जब उसे लिया और जिन्हें पुरानी स्किन डिजीज थी, तो बेटा वो स्किन डिजीज जो होती है, जो चर्म रोग होते हैं, बेटा वो अच्छे हो गए, वो लोग बड़े खुश हुए। वहीं बेटा कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसे थोड़ी क्वांटिटी में लेने की जगह सोचा मैं एकदम अमर हो जाऊं और ज्यादा क्वांटिटी में ले, और बच्चों उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो उनके घर वाले नागार्जुन के पास पहुंचे और उन्हें बहुत बुरा बरा। नागार्जुन को बहुत ठेस लगी, साथ में बेटा वो ये जान चुके थे कि ये अमृत नहीं। इसके बाद नागार्जुन रात के अंधेरे में कहीं उस जगह को छोड़कर बाहर चले गए, कहीं दूर चले गए जहां उन्हें कोई ना जानता हो। लेकिन मेरे बच्चों, उस गांव में रहने वाले लोग बस यही सोचते रह गए कि नागार्जुन अमर हो चुके। अब नागार्जुन के बाद हम आपको ले चलते हैं 800 सेंचुरी। 800 सेंचुरी में मेरे बच्चों अरब देशों में खलीफाओं का शासन चल रहा, और उस समय के एक खलीफा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर जाबिर इब्न हय्यान को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। बच्चों, आप सोच रहे होंगे ये जाबिर इब्न हय्यान कौन है? ये उस समय का एक कीमियागार था। कीमियागार मतलब अल्केमिस्ट। आप सोच रहे होंगे ये कीमियागार क्या होता है, तो आइए बताते हैं।
कीमियागार को आप आधा साइंटिस्ट और आधा जादूगर मान सकते, यानी उस समय पर जिन्हें आज हम साइंटिस्ट कहते हैं, उस टाइम पे लोग उन्हें साइंटिस्ट तो कम मानते थे, उन्हें जादूगर मानते थे। तो आप समझ जाइए, जब भी मैं कीमियागार वर्ड यूज करूं, आप समझ जाना आधा साइंटिस्ट आधा जादूगर। तो बच्चों, जो जाबिर इब्ने हय्याम थे, उसको बादशाह सलामत के सामने लाया गया। वो घुटनों के बल बैठा था और बादशाह ने उससे तेज कड़कड़ाती आवाज में कहा, मुझे तुम सोना बना कर दोगे वरना मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। जाबिर कांप रहे थे। तभी उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने सुना है एक रहस्यमयी पत्थर जिसको हम लोग पारस पत्थर बोलते हैं। एक पारस पत्थर है बादशाह सलामत, जो कि किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। और आप मुझे 1 साल की मोहलत दें, मैं 1 साल में ये पत्थर आपको ला कर दूं। बादशाह सलामत ने माफ कर दिया, उसे छोड़ दिया। गलती तो थी नहीं कोई उसकी, उसे छोड़ दिया और उसे और पैसा भी दिया कि जाइए आप वो पत्थर लेके आए। जाबिर जानते थे कि ये जो मैंने बोला है झूठ है, ऐसा कोई भी पत्थर, ऐसा कोई रूहानी पत्थर, डिवाइन पत्थर अर्थ पे मौजूद ही नहीं। लेकिन उस समय उन्होंने जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया। खैर, जाबिर अपने एक्सपेरिमेंट में लग गए। 1 साल तक लगातार बच्चों एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वो सोना बनाने वाला पत्थर नहीं हुआ। बादशाह ने उन्हें उठाया और उन्हें जेल में डलवा दिया। इसके बाद जेल से ही उन्होंने पत्र लिख लिख कर अपने शिष्यों को भेजा। उस समय उन्होंने शिष्यों को वो सारी चीजें बताई जो वो उन्होंने 1 साल में अपने एक्सपेरिमेंट में या उससे पहले भी एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने हासिल की। बच्चों, जो जाबिर इब्ने हय्याम थे, वो सोना तो नहीं बना पाए, लेकिन मेरे बच्चों, वो उन्होंने एक ऐसा एसिड बना दिया था जो पत्थर को भी गला देता था। और आप जानना चाहते हैं उसका नाम क्या है? उस एसिड को आप कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इसके अलावा बच्चों, उन्होंने एक और ऐसा एसिड बना दिया था जो चांदी को गला देता है। आप जानना चाहते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाइट्रिक एसिड, HNO3। और मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने अब एक ऐसा एसिड भी बना लिया था जो सोने को भी गला देता था, जिसका नाम है एक्वारेजिया। हिंदी में हम उसे अम्लराज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ बनाया था, बस वो सोना नहीं बना पाया। बच्चों, जाबिर के लिखे हुए ये जो पत्र थे ना, अब ये पूरे यूरोप में घूम रहे थे और यूरोप के राजाओं में भी सोना बनाने को लेकर और कहते ना जवान रहने को लेकर एक अजीब सा पागलपन आ गया। और उन्होंने जो कीमियागार थे, उसमें से कई सारे तो उन्हीं के शिष्य थे। किसके? जाबिर इब्ने हय्यान के। तो उस समय तक यूरोप के जितने भी छोटे बड़े बादशाह थे, सब ने अपने यहाँ पर कीमियागारों को बुलाया, यानी कि आधा जादूगर आधा साइंटिस्ट को अपने दरबार में रखा और उनसे कहा कि आप हमारे लिए सोना बनाएं। उन्होंने भी कहा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम आपको सोना बना के देंगे, हम आपको वो पत्थर बना के देंगे, वो अमृत बना के देंगे जो आपको हमेशा जवान रखेगा। इस बात के लिए यूरोप के राजाओं ने कीमियागारों को मोटा मोटा पैसा दिया, बड़ी बड़ी रकमें दी, जागीरें दी, और वो अपना काम करते रहे। लेकिन मेरे बच्चों, सोना नहीं बना। बेटा, उसी समय पर मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति था, एक बुक सेलर था, जिसका नाम था निकोलस फ्लेमेल। ये निकोलस फ्लेमेल एक दिन रात में सोता है और स्वप्न देखता है, ख्वाब में देखता है कि एक किताब में लिखा हुआ है कि सल्फर और मरकरी को जब हम मिलाते हैं, सल्फर, मरकरी और एक लाल रहस्यमयी पत्थर, जिसे आप बोल सकते हैं पारस पत्थर,
को मिलाते हैं तो इससे सोना बन जाता है। बस फिर क्या था, सुबह उठते ही साथ वो अपनी बुक सेलिंग वाला जो काम था वो बंद कर देता, और वो भी पागलों की तरह उस एक्सपेरिमेंट में लग जाता है कि यार मुझे सोना बनाना। मेरे बच्चों, सोना बनाने की भूख इतनी थी कि वो 20 साल तक लगातार अपने एक्सपेरिमेंट करता रहा, और इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी, इतने लंबे एक्सपेरिमेंट के बाद भी वो सोना तो नहीं बना पाता। लेकिन बच्चों, इन्हीं एक्सपेरिमेंट के दौरान वो एक रेड गोल्डन कलर का पाउडर जरूर बना, और बच्चों वो इसी रेड गोल्डन कलर के पाउडर को वो रहस्यमयी यानी कि पारस पत्थर मान बैठता, और वो कहता है कि मैंने सोना बनाने वाला, सोने को बनाने वाला पत्थर पा लिया। और बच्चों, ये बात इतनी तेजी से हर जगह फेमस हो जाती है कि उससे मिलने बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े लोग सैकड़ों की संख्या में उससे मिलने आने लगते कि इन्होंने तो सोना बनाने का मेथड बना दिया। उसके बाद मेरे बच्चों, उसके बाद बहुत सारा पैसा आना, जब लोग आते हैं तो उसके लिए उपहार, तोहफे वगैरह लेके आते हैं, बहुत पैसा हो जाता है। वो उन पैसों का इस्तेमाल करके मेरे बच्चों अस्पताल बनवाता है, चर्च बनवाता है, और लोग उसे संत मानने लगते हैं। ये तो सेंट है, संत। मेरे बच्चों, इसके बाद एक दिन उनकी डेथ हो जाती है। किसकी? निकोलस फ्लेमेल डेथ हो जाती है, और डेथ के बाद उनके जो शिष्य थे वो उन्हें दफना देते हैं, और पहले दफनाते हैं, फिर वहां से निकालकर कहीं और दफना देते हैं गुप्त जगह में, और बाद में जनता को ये बता देते हैं कि जो निकोलस थे वो अमर हो चुके। और ये जो झूठ था, ये मेरे बच्चों सैकड़ों साल तक लोगों के बीच में फैला रहा। बच्चों, अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ते हुए 1661 में आ जाते, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। ये सच में साइंटिस्ट, ये कीमिया की बच्चों एक किताब लिए हुए उसकी स्टडी लगातार कर रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं जो उसमें मेथड दिए। बच्चों, वो पेन पेपर उठाते हैं और उस पर लिखना शुरू करते हैं क्या, कि हम 2000 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज तक सोना नहीं बना पाए। तो मैं ये कहता हूं कि एक तत्व को दूसरे तत्व में बदला नहीं जा सकता, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में हम कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेरे बच्चों, उनकी ये बात बहुत उस समय की बहुत बड़ी क्रांति लेकर, यानी कि उन्होंने लोगों को जो सोने के लिए, सोना बनाने के लिए, पारस पत्थर के लिए जो पागलपन था, उससे उन्होंने लोगों को बाहर निकाल दिया कि नहीं भैया, ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं। बच्चों, साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम करा। उस समय के लोग अग्नि को, यानी कि जो आग है, जो फायर है, इसे मेरे बच्चों वो एक एलिमेंट मानते थे, तत्व मानते थे। क्यों? क्योंकि जब भी किसी धातु को गर्म किया जाता था, मेटल को गर्म किया जाता था या पिघलाया जाता था, उसके बाद जब ठंडा करके तोलते थे तो मेरे बच्चों उसका मास बढ़ जाता था, उसका द्रव्यमान ज्यादा हो जाता था। तो लोग ये सोचते थे कि इसमें अग्नि शामिल हो गई है, इसीलिए द्रव्यमान बढ़ गया। लेकिन मेरे बच्चों, उस समय रॉबर्ट बॉयल ने बताया कि जब हम मेटल को मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो उसके साथ वायु घुल जाती है, वायु ऐड हो जाती है। इसीलिए जो मेटल का भार बढ़ जाता है वो किसी आग के कारण से नहीं बढ़ता, बल्कि उसमें वायु की उपस्थिति के कारण से भार बढ़ता है। मेरे बच्चों, इन बातों ने लोगों की उस समय के जो बुद्धिजीवी थे उनकी आंखें खोली। और उसने क्या किया, रॉबर्ट बॉयल ने अगला काम, उसने कीमिया की उस बुक को उठाया जो सैकड़ों साल से चली आ रही थी, और उसे उठा के आग में डाल दिया, और उसने प्रण किया कि अब मैं किसी सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं हर चीज को तथ्यात्मक तरीके से जांचूंगा, और जो तथ्य के आधार पर आएगा सिर्फ उसी को मानूंगा। और मेरे बच्चों, बस यही से केमिस्ट्री की शुरुआत। लेकिन मेरे बच्चों,
क्या जो पहले के लोगों ने किया था, क्या वो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो चीजें बनाई थी H2SO4, नाइट्रिक एसिड, एक्वा रेजिया, ग्लास, क्या वो बेकार? नहीं, वो सारी चीजें भी इस केमिस्ट्री के लिए याद रखना है बेटा, रॉ मटेरियल का काम। इसी पर आगे बढ़कर फिर आज केमिस्ट्री इतने बड़े स्केल पर फैली। मेरे बच्चों, लोग जिस पारस पत्थर को ढूंढ रहे थे, आपको मैं एक बात बता दूं कि उनको पारस पत्थर ढूंढने के लिए क्यों लालच थी? उनको लालच ये थी कि पारस पत्थर मिल जाएगा तो ऐसा माना जाता था कि पारस पत्थर अगर हम सीसा पर छुला दें, सीसा, तो वो जो सीसा मेटल होती है ना, वो मेरे बच्चों किसमें बदल जाएगी? वो सीसा मेटल बदल जाएगी, याद रखना है, सोने। लोहे पर छुला दें या उसको हम तांबे पर टच कर दें तो ये सब सोने में कन्वर्ट। दूसरा लालच था कि अगर हम उस पारस पत्थर का रस पी लेंगे तो हम हमेशा जवान रहेंगे, अमर हो जाएंगे। और तीसरा लालच था कि उस पारस पत्थर में हर बीमारी का इलाज है, फिर किसी को कोई रोग नहीं रह जाए। इसीलिए लोग उस पारस पत्थर के, उस दार्शनिक पत्थर के, डिवाइन स्टोन के लोग दीवाने थे। राजा महाराजा के लोग इसी तरीके से थे। मेरे प्यारे बच्चों, हकीकत तो यह है कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो पारस पत्थर अगर कुछ है तो वो हमारी वैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक सोच ये वो सोच होती है जो इंसान को सच में बदल देती है। सोचिए, आज इंसान कहां पहुंच गया। आज इंसान डीएनए के बारे में जान चुका है, जो जीवन की, जो हमारी लाइफ का सोर्स। आज इंसान, आप देख सकते हैं, मंगल पर पहुंचकर पानी ढूंढ रहा। आज इंसान एनर्जी को, यानी कि जो सॉलिड होता था उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना सीख गया। आज तो इंसान मेरे बच्चों सोना भी बना लेता है, जिसको पहले ढूंढा जा रहा था। कि आज अगर हम चाहें तो शीशे से, शीशा, लेड से हम लोग गोल्ड बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, ये प्रोसेस इतनी महंगी है कि नेचुरल तरीके से जो गोल्ड मिलता है उसकी जो कॉस्ट आती है उससे कई गुना ज्यादा कॉस्ट पड़ती है अगर हम उसे लेड को गोल्ड में बदलते हैं। तो उस तरीके से तो वो मेथड बेकार। तो मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है मैंने ये जो केमिस्ट्री के बारे में आपको एंशिएंट स्टोरी सुनाई है, आपको समझ में आई होगी, मजा भी आया होगा, बहुत नॉलेज भी मिली होगी। और मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये हमारे चैनल एडवांस स्टडी नेटवर्क का पहला वीडियो है। और आप सभी बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि एडवांस स्टडी नेटवर्क के आपके अपने यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और आपको फिलहाल केमिस्ट्री के बहुत अच्छे चैप्टर वाइज JEE नीट 9, 11, 12 के लिए, 9 तो नहीं, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 11, 12 के लिए आपको वो वीडियो मिलेंगे। आप एक बार अगर वीडियो देखेंगे तो चाहे थियोरेटिकल पोर्शन हो, चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन हो, चाहे कितनी भी कहते हैं ना लेंथी प्रॉब्लम हो, आपको एक बार में समझ में आएगी, ये मेरा वादा। अभी फिलहाल चैनल केवल केमिस्ट्री के लिए काम कर रहा है। आने वाले कुछ टाइम के बाद हम लोग फिजिक्स और मैथ्स भी चैनल में लेकर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे चाहेंगे कि आप लोग इस चैनल, इसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें। आज के लिए यहीं पर वीडियो रोकते हैं। जय हिंद।